नमस्कार। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज अपने युवाओं की ओर ज़्यादा उम्मीदों की दृष्टि से देखता है, क्योंकि युवाओं में गहन क्षमताएं होती हैं, उच्च महत्वाकांक्षाएं होती हैं और समाज जो भी परिवर्तन चाहता है उसके लिए वो युवाओं की ओर देखता है। और हमारा युवा समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में सक्षम है। लेकिन जब कभी ऐसा लगता है कि हमारे युवाओं का आचरण, उनका चिंतन, उनकी सोच, उनका व्यवहार नकारात्मकता से भरता जा रहा है, तो केवल परिवार ही नहीं बल्कि पूरा समाज भी निराश होने लगता है। युवाओं की शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए कुछ ऐसे आदर्श उनके समक्ष होने चाहिए जिनसे वो कुछ सीख सकें और सही रास्ते पर चल सकें। अगर देखा जाए तो भगवान राम का एक ऐसा उदाहरण है जिसे युवा अपना सकते हैं। भगवान राम आज्ञाकारी ऐसे थे कि पिता के एक बार कहने पर इच्छा मात्र से ही वन जाने को तैयार हो गए। युवावस्था में दयालु थे, भेद नहीं करते थे, सबका सम्मान करते थे, मृदुभाषी थे, पराक्रमी थे और अनेकानेक अच्छाइयाँ इसी तरह की भगवान श्री राम में थी। जब भगवान राम वन में थे तो उनके पास कोई संसाधन नहीं था, लेकिन वहां उनका जो लक्ष्य था वो स्पष्ट था। भगवान राम ने जो किया लोक कल्याण के लिए किया, दुनिया की भलाई के लिए किया और अपने जीवन काल में उन्होंने अनेकानेक उपलब्धियां प्राप्त की। कुछ था नहीं उनके पास, केवल अपनी अच्छाइयों के बलबूते पर ही उन्होंने ये सब संभव कर पाए। हमारे युवा अगर उनको आदर्श माने और ये देखें कि मैं अपनी योग्यताओं से, अपनी क्षमताओं से अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकता हूं क्या, मैं जो कर रहा हूं या जो करने का मैंने निर्णय लिया है, जो मेरा लक्ष्य है, क्या उससे मेरे परिवार के साथ साथ मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का कुछ भला होगा। क्योंकि केवल धन अर्जन कर लेना ये पर्याप्त नहीं है। जैसी व्यवस्थाएं हम देखते हैं उनमें कुछ कमियां नजर आती हैं। अगर हमें उन व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयत्न करना है, सुधारना चाहते हैं कि ये चीजें सुधरें, तो हमें ऐसा ही आचरण करना होगा जैसा कि हम समाज चाहते हैं। हम एक अच्छा समाज चाहते हैं तो हमें अच्छा आचरण करना होगा। उदाहरण ले सकते हैं कि यदि मैं चाहता हूं कि मेरा आस पड़ोस स्वच्छ रहे, तो मेरा आस पड़ोस स्वच्छ रहे, इसके साथ साथ ये विचार भी रहना चाहिए कि मैं इसे गंदा नहीं करूंगा। दोनों विचार साथ साथ। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे समाज की सोच सकारात्मक हो तो मैं नकारात्मक ना हो, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। जब युवा देखता है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर एक निराशा आने लगती है और इस निराशा में युवा अपनी इस ऊर्जा को, क्षमताओं को, योग्यताओं को अन्य कामों में लगाने लगता है। और जब भगवान श्री राम को देखें तो उन्होंने कभी भी परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने ही नहीं दिया। जीवन विपत्तियों से घिरा हुआ था, लेकिन कोई भी विपत्ति, कोई भी परिस्थिति भगवान श्री राम को विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बिल्कुल। तब भगवान श्री राम का जो लक्ष्य था, लक्ष्य केवल माता सीता को वापस लाना नहीं था, लोक कल्याण उनका लक्ष्य था, जो उन्होंने संभव कर दिखाया। तो मैं अपने युवाओं से यह अपेक्षा करूंगा कि वो भी अपने जीवन में एक लक्ष्य स्पष्ट करें और जितनी भी अच्छाइयां हैं,
जो मैंने बताई अभी भगवान राम का एक उदाहरण देकर उनका अनुसरण करें। और जैसा भगवान श्री राम ने जो अनुभवी व्यक्ति थे, पिता थे, गुरु थे, संत थे, उन सबसे कुछ न कुछ सीखा, उनके अनुभव का लाभ लिया और अपनी उस युवा ऊर्जा को लोक कल्याण कार्य में लगाया और सफल हुए। अतः आपसे अपेक्षा है कि आप भी इन सारे गुणों को अपने अंदर रखेंगे और समाज के लिए कार्य करेंगे अपना और सबका कल्याण चाहेंगे। धन्यवाद।